अच्छा, तो बच्चों आज का जो सेकंड चैप्टर है इसका नाम है कक्ष की सैर। ठीक है, पहले हमारा जो चैप्टर था वो था पत्र एवं डायरी। तो आज जो ये पार्ट है वो कच्छ की सैर जो लिखा है वो श्री हरेश ढोलकिया द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षक तो आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाव स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सृजन कार्य अंगदनोपग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में आप अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम तथा मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का अनुवाद प्रस्तुत है। ठीक है, अभी ये जो पाठ है आगे ये मैं आपको समझा रही हूँ। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। ठीक है, हमारा जो भारत देश है वो कैसा देश है? विशाल है। ठीक है, तो इसमें क्या बहुत सारे दर्शनीय प्रांत हैं, दर्शनीय स्थल हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और हम उनकी सैर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबका और उन सबका क्या है? अलग अलग महत्व है और उन सबका अलग अलग सौंदर्य है। उसी तरह गुजरात में कच्छ भी ऐसा ही एक प्रांत है। ठीक है, जिसकी हम सैर कर सकते हैं। गुजरात का यह एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। मतलब इसका क्या है? पुराना जो महत्व है, पौराणिक महत्व कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम या संग्रहालय कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे है कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान तो दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान, परंतु क्या है, इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। मतलब रेगिस्तान तो है पर हमें यहाँ पर रेत दिखाई नहीं देती। रेती का रेगिस्तान ये नहीं है कुल मिला के। फिर है शाम की याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। मतलब मोहनजोदड़ो का जो निर्माण किया था उस समय, तो ये जो आज हमारी आधुनिकता है, आधुनिकता में आज के समय में जिस तरह से हम निर्माण कर रहे हैं अपनी उसका, वहाँ पर उसी तरह से पहले जो इस नगरी का निर्माण किया था वो आधुनिकता को लेकर किया गया था। जो पूर्व इतने समय पहले 5000 वर्ष पहले इसका जो निर्माण किया गया था वो आज हमारी आधुनिकता से मिलता जुलता है। जो आज हम जो इमारतें खड़ी कर रहे हैं उनसे मिलती जुलती है। ठीक है, ये जो सभ्यता थी वो। अब है शाम की याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नज़र आता है, जो बड़ा गांव है। ठीक है, जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई। ठीक है, गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुर उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है।
संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है, परंतु क्या है, उसका दोबारा से निर्माण किया जा रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। ठीक है, मांडवी में क्या है, एक अच्छा बंदरगाह है, सुंदर बंदरगाह है। वह बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ BRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बीदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, नालिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा भी है। ठीक है, अभी आज ये जो पार्ट है मैंने आपको आधा समझाया है। यहाँ पर आधा पार्ट आपको खुद से पढ़ना है पहले, फिर मैं आपको इस दूसरे वीडियो में इसका भाग और समझा दूंगी। ठीक है ना, तब तक आप इस वीडियो को एक बार और दोबारा भी सुन सकते हो।